सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो का टॉपिक इज हाउ टू अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट या फिर एमएसटीसीईटी में तुम एग्जाम भी कैसे अटेम्प्ट करोगे। तुम्हारे पास लास्ट 1 वीक बचा है, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू गिव शाउट आउट टू निखिल जैन, चिन्मय, साक्षी वाणी, वैष्णवी खेरनार, अक्षय थोरट एंड अलीशा। अलीशा इज अ न्यू स्टूडेंट, ठीक है। सो वो भी अपना डेली टास्क भेज रही है आज से। एंड ये जितना बच्चों का मैंने नाम लिया वो लोग ने मुझे अपने डेली टास्क भेजे हैं, ठीक है। एंड दे आर डूइंग अकॉर्डिंगली, उनका डेली टारगेट जो है वो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तुम भी भेज सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तुम वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो एंड तुम मुझे अपने डेली टास्क भेज सकते हो, ठीक है। सो या ऑन दैट नोट बात करते हैं हाउ टू अटेम्प्ट एमएसटीसीईटी पेपर या फिर तुम्हारा कोई भी मॉक टेस्ट, ठीक है, जो तुम अभी अटेम्प्ट करने वाले हो या कर रहे हो आने वाले दिनों में, ठीक है। सो मूविंग ऑन, फर्स्ट पॉइंट, डिवाइड द टाइम, ठीक है। क्या मतलब होता है भैया डिवाइड द टाइम का? बेसिकली तुमको अपना टाइम जो है ना, तुमको पता है कि तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए 90 मिनट मिलने वाला है, मैथ्स के लिए 90 मिनट मिलने वाला है। तुमको ना फिजिक्स केमिस्ट्री को बहुत ढंग से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आज ही मुझे एक बच्चे ने बोला कि उसका फिजिक्स केमिस्ट्री तो अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है, मैथ्स हो जा रहा है, ठीक है। शायद वैष्णवी ने बोला था कि उसका मैथ्स हो जा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री में उसको टाइम लग रहा है या फिर कम टाइम मिल रहा है। सो देखो, तुमको ना सीईटी में इट इज अबाउट स्पीड, ठीक है। जेई मेन से ज्यादा स्पीड लगता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जेई मेन जितने लेवल के क्वेश्चंस नहीं आ रहे, ठीक है। तो तुमको अपना टाइम अकॉर्डिंगली डिवाइड करना पड़ेगा। तुमको तुम्हारा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है या केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, अकॉर्डिंगली तुमको फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुमको क्या पहले चूज करना है क्या बाद में चूज करना है वो तुम कर सकते हो स्विच। पता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम स्विच कर सकते हो, मैथ्स पे स्विच नहीं कर सकते। अगर तुम मैथ्स गए तो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री पे वापस नहीं आ सकते, ठीक है। सो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तुम अपना टाइम चूज कर लो। केमिस्ट्री के लिए कंपैरेटिवली कम टाइम लगता है, फिजिक्स के लिए कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगता है। सो उस चीज को ध्यान में रखते हुए तुम अपना एक स्ट्रैटेजी डिफाइन करो कि मुझे फिजिक्स को देना है समझो 50 मिनट, तो 40 मिनट केमिस्ट्री को, या 50 मिनट 55 मिनट फिजिक्स को, और 30-35 मिनट केमिस्ट्री को। मेरा पर्सनली मेरे टाइम पे मेरा केमिस्ट्री अराउंड 30 से 35 मिनट में हो जाता था, तो बचा कुछ टाइम में फिजिक्स को देता था, इसलिए आई यूज टू स्टार्ट विथ केमिस्ट्री, ठीक है। सेकेंड, एनालाइज थरोली, मतलब तुमको पूरा पेपर जो है, पूरा पेपर तुम स्टार्टिंग से गो थ्रू मत करना, लेकिन तुम जैसे क्वेश्चंस देख रहे हो, तुमको समझ जाएगा एक क्वेश्चन मेरे को कितना टाइम लेने वाला है। अगर तुमको लग रहा है कि ज्यादा टाइम लेगा, हो जाएगा तुमसे, पर ज्यादा टाइम लेगा, उसको तुम मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ो, ठीक है। जो क्वेश्चंस तुम्हारे सेट 1 में ले रहे हो, मतलब जो फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में, वो क्वेश्चंस तुमको शॉर्ट होने चाहिए और फटाफट होने चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए। तुम मालूम पड़ा एक क्वेश्चन पे अटके पड़े हो 5 मिनट, आगे जाके देखा तुमने बोला 5 मिनट में ही 3 क्वेश्चन कर लेता, पर मुझे टाइम नहीं मिला, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है, ये मिस्टेक्स हो जाती है। एनालाइज करना प्रॉपरली, तुमको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तुमको वो देखना है, ठीक है। अटेम्प्ट तो पूरा पेपर करेंगे, उसके बाद बारे में बात करूंगा आगे। थर्ड, अटेम्प्ट शॉर्ट क्वेश्चन, जो भी तुमको लग रहा है कि ये तो पक्का हो ही जाएगा मुझसे, उन क्वेश्चन को पहले टारगेट करो तुम्हारा फर्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, फर्स्ट 10 मिनट्स या फर्स्ट 15 मिनट्स में, ठीक है। उसके बाद तुमने जिन क्वेश्चंस को मार्क करके रखा है उन क्वेश्चंस पे वापस आओ, ठीक है। फोर्थ यही है, अटेम्प्ट, मार्क्ड एंड रिव्यू। अगर तुमने कोई क्वेश्चन समझो तुमने अटेम्प्ट किया था और तुमको लग रहा है शॉर्ट में अटेम्प्ट किया था और तुमको लग रहा है करके शायद इसका आंसर कोई और भी हो सकता है, ऑप्शंस में तुम थोड़े कंफ्यूज हो गए, तुम अटेम्प्ट करोगे उसको, आंसर एक ऑप्शन मार्क कर दोगे और मार्क फॉर रिव्यू करोगे, तो दैट इज कंसिडर्ड एज डिफरेंट, ठीक है। और वो सबमिट भी होता है तुम्हारे उसमें। अगर तुमने मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ा है तो ऑप्शन तो तुमने मार्क नहीं किया है, अगर तुमने अटेम्प्ट करके मार्क फॉर रिव्यू छोड़ा है तो फिर तुम कैलकुलेट भी होता है तुम्हारे सीईटी में। तो अटेम्प्ट करके मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस को तुम्हारा सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए कि शॉर्ट करने के बाद मैं इन क्वेश्चंस पे वापस आऊंगा और पहले इनको करूंगा, निपटाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारे अनसॉल्व क्वेश्चंस है या फिर जो तुमको लगा कि शायद ज्यादा टाइम ले सकते हैं, जिनको तुमने सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू किया था, तुम्हारा 3 सेक्शन बनेगा। एक जो ग्रीन ग्रीन दिखेगा तुमने सब अटेम्प्ट किया है, एक तुम्हारा तुमने मार्क किया है पर रिव्यू में डाला है, और तीसरा जो तुमने रिव्यू में डाला है। रिव्यू में तुम वो क्वेश्चंस डालोगे जो तुमको लगता है कि तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, बट अभी के लिए ये ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा मेरा, ठीक है। तुम उसके बाद उन क्वेश्चंस पे आओगे जिनको तुमने मार्क करके रखा है खाली, वो तुम्हारा थर्ड प्रायोरिटी हो गया। और तुम लास्ट में, जब तुम्हारे पास समझो लास्ट के 3 या 4 मिनट बचे होंगे, तुम आओ, तुम देखो तुमने कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, उन सबको मार्क करना है तुमको। ये सीईटी के एग्जाम के दिन, अगर तुम मॉक में भी कर रहे हो तो फिर तुमको पता होना चाहिए कि तुमने दिल से कौन से कितने किए हैं और तुमने तुक्का कितना मारा है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि तुमको पता होना चाहिए कि तुमने खुद से कितने किया और तुमने तुक्का कितना मारा है, क्योंकि उससे तुम्हारा डिपेंड करता है कि तुम सीईटी एग्जाम में भी कैसे कर पाओगे, ठीक है।
क्योंकि तुक्का हमेशा काम नहीं करेगा। हो सकता है तुम्हारा एक दिन 10 में से 7-8 तुक्का करेक्ट हो जाए, और हो सकता है एक दिन 10 में से 1 या 2 करेक्ट हो। प्रोबेबिलिटी बोलती है, अगर तुमने समझो 40 क्वेश्चन छोड़ दिए तो 40 क्वेश्चन तुक्का मारा, तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से तुम्हारा अराउंड 10 क्वेश्चन तो सही होना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं हमेशा, 10 होता है, या फिर कभी 15-20 भी हो जाएगा, या फिर कभी 5-4-3 होगा, तो तुम निराश नहीं हो सकते उन चीज को लेकर। तुक्के पे डिपेंडेंट मत रहो अभी के लिए। कैसे लॉजिकल तुक्का मारना है इसके बारे में बात करेंगे हम एग्जाम के कुछ दिनों पहले, बट अभी के लिए तुमको ये समझना है कि हाउ डू यू अटेम्प्ट अ पेपर, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना, अपना पेपर प्रॉपरली एनालाइज करना, उसके बाद तुमको 3 सेक्शन में उसको डिवाइड करना है। फर्स्ट सेक्शन वुड भी तुम जिनको पहले ग्रुप में अटेम्प्ट कर दोगे, सेकेंड सेक्शन वुड भी तुम उन क्वेश्चंस को जिनका आंसर्स तुमने मार्क किया है बट तुम कंफ्यूज हो, उनको तुम एक बार गो थ्रू करोगे कि उसमें क्या करेक्ट है। थर्ड, जो तुमको लगता है कि तुम कर सकते हो बट शायद अभी के लिए ज्यादा टाइम लेगा या अभी के लिए तुमको क्लिक नहीं हो रहा है। फोर्थ, वो कैटेगरी जो तुमने छोड़ दिया, ठीक है, दैट इज फोर्थ कैटेगरी, तुमको फिर उसको तुक्का ही मारना है, क्योंकि सीईटी में नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो छोड़ के आने का कोई सेंस बनता नहीं, ठीक है। सो या आई गेस दैट्स इट फॉर द वीडियो। तुमको कोई भी डाउट होगा, कुछ क्वेरीज होंगी, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओ या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से तुम डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो आके। तुम क्या बोलते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो अपना कोई भी क्वेरी होगा तो, ठीक है। आई गेस या दैट्स इट फॉर द वीडियो। कोई नेक्स्ट वीडियो चाहिए, कोई नेक्स्ट टॉपिक पे चाहिए, तुम जिस पे कंफ्यूज हो, कुछ भी हो, बिंदास टेक्स्ट कर देना या फिर कमेंट कर देना। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, गुड गोइंग, कीप गोइंग।